तो आज हम एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो लिटरली हमारी समझ के परे है। उड़ीसा से आई ऐसी खौफनाक घटना जो ये साबित कर देती है कि कुछ लोकल किंवदंतियां सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं होती, बल्कि वो एक जानलेवा सच होती हैं। चलिए इस मंगला जोड़ी श्राप का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं। अब शुरुआत में ही आपसे एक बहुत ही बेसिक लेकिन खौफनाक सवाल पूछता हूं। जरा सोचिए, क्या महज एक कटे हुए सूखे से पेड़ के पास खड़े होने से आपकी मौत तय हो सकती है? सुनने में ऐसा लगता है ना कि कोई पुरानी मनगढ़ंत कहानी है। हम सब अक्सर ऐसी बातों पर हंसकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यार, अनय और दीप्ति के लिए ये महज कोई कहानी नहीं थी। ये एक भयानक, खून जमा देने वाली वास्तविकता बन गई। चलिए सीधे चलते हैं इस कहानी के पहले हिस्से में, एक खौफनाक रात। इमेजिन कीजिए, आप चिलिका लेक के पास एक बहुत ही सेफ और शांत से दिखने वाले रिजॉर्ट के कमरे में हैं। रात का गहरा सन्नाटा है और आपकी अचानक नींद खुलती है क्योंकि आपकी पार्टनर पागलों की तरह रो रही है। उसकी सांसें एकदम उखड़ी हुई हैं। दीप्ति ने कांपते हुए अनय को बताया कि उसने अभी सपने में एक सफेद बिल्ली देखी थी जो अचानक एक भयानक सी हंसी में बदल गई। कमरे की उस बर्फ जैसी ठंडी हवा के बीच उसने एक ऐसी परछाई देखी जिसकी आंखें बिल्कुल स्याह काली थी और हाथ पूरी तरह से सड़े गले थे। वो परछाई बस कमरे के एक अंधेरे कोने में खड़ी उन्हें घूर रही थी। अब देखिए, ये कोई आम बुरा सपना नहीं था। चीजें कितनी तेजी से बिगड़ती हैं, जरा उस पर गौर करें। मतलब पलक छपकते ही दीप्ति के हाथ पर किसी अदृश्य जानवर के नोचने के गहरे लाल निशान उभरने लगे। जब अनय घबराकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा तो लिटरली एक अनदेखी बेहद ताकतवर शक्ति ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। खौफ का मंजर तब और भयानक हो गया जब दीप्ति के मुंह से खून बहने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ गईं। और फिर वो एक बिल्कुल ही अलग, भारी और शैतानी आवाज में वहां मौजूद सबको जान से मारने की धमकियां देने लगी। सबसे डरावनी बात बताऊं, इस हमले का असर इतना तेज था कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से दीप्ति की तड़प तड़प कर मौत हो गई। अब सवाल ये है कि वो उस कमरे में अपने साथ क्या लेकर आए थे। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, चिल्का लेक के उस पेड़ की तरफ। आखिर उस रात से कुछ घंटे पहले ऐसा क्या हुआ था? दोपहर में वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जंगल सफारी के लिए निकले थे, लेकिन जब वो लेक के किनारे जा रहे थे तो उनके ड्राइवर ने उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट और सीरियस वार्निंग दी थी, किसी भी हालत में अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। लेकिन अनय, वो सूर्यास्त की उस जादुई खूबसूरती में इतना खो चुका था कि उसने उस लोकल चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उन्हें एक ऐसा नजारा दिखा जो पहले कभी नहीं देखा था, और ठीक यहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर दी। यह हिस्सा सच में मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। उस पल उन दोनों की रियलिटीज पूरी तरह से अलग हो चुकी थी। दोनों एक ही जगह पर थे, लेकिन उनकी दुनिया बट गई थी। अनय को वहां सिर्फ एक सूखा कटा हुआ सा पेड़ दिख रहा था जो उसे अपनी पार्टनर को प्रपोज करने के लिए एक परफेक्ट और रोमांटिक जगह लगी। लेकिन दीप्ति, उसकी वास्तविकता कुछ और ही खौफनाक रूप ले चुकी थी। वो हवा में उस कटे हुए पेड़ की एक ऐसी टहनी पर बैठने का नाटक कर रही थी जो असल में वहां थी ही नहीं। वो बस एक खाली कोने में घूरते हुए बहुत ही अजीब और डरावनी तरीके से मुस्कुरा रही थी। वो किसी ऐसी अदृश्य चीज के भ्रम में फंस चुकी थी जिसे अनय बिल्कुल नहीं देख सकता था। और यहीं से पर्दा उठता है हमारी कहानी के तीसरे हिस्से से, सफेद बिल्ली का रहस्य। तो ये सफेद बिल्ली आखिर है क्या? लोकल लोगों की माने तो ये कोई आम जानवर नहीं है। ये बेहद खूबसूरत सी दिखने वाली सफेद बिल्ली असल में मौत का एक बहुत ही खतरनाक मार्क है। अगर आपको ये दिख गई तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने उस सोए हुए श्राप को जगा दिया है और अब आप उस आत्मा का अगला शिकार हैं। उस शाम पेड़ के पास दीप्ति ने अनय को उस बिल्ली को देखने के लिए कहा था, लेकिन अनय को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो मौत का बुलावा सिर्फ और सिर्फ दीप्ति के लिए था। ये सब सीधा जुड़ता है उस जगह के भयानक इतिहास से, मंगला जोड़ी गांव का श्राप। दीप्ति की दर्दनाक मौत के बाद रिजॉर्ट मैनेजर ने सदमे में डूबे अनय को जो बताया वो लिटरली किसी हॉरर मूवी जैसा है। इस श्राप के नियम एकदम क्लियर और बेरहम हैं। उस पेड़ के पास जाना, उस श्रापित जगह को छूना और फिर वो चेतावनी यानी सफेद बिल्ली का दिखना। अनय और दीप्ति ने सिर्फ एक शाम में, अनजाने में ही सही, मौत की हर एक शर्त को पूरी तरह से टिक कर दिया था। इसके बाद जो हुआ उसे टाला ही नहीं जा सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो पेड़ आखिर कटा हुआ क्यों था, है ना? दरअसल सालों पहले जब इस पेड़ ने लोगों की जान लेनी शुरू की तो गांव वालों ने सोचा कि इस परेशानी को जड़ से ही खत्म कर देते हैं और उन्होंने पेड़ को काट डाला। उन्हें लगा काम हो गया, लेकिन एक्चुअली इससे उस आत्मा का गुस्सा और भी भयानक तरीके से भड़क गया। उसी रात उस अमानवीय ताकत ने गांव की एक मासूम सी बच्ची को पजेस कर लिया। उस बच्ची के मुंह से एक भयानक आवाज में आत्मा ने ऐलान किया कि पेड़ काटना उनकी सबसे बड़ी भूल थी और अब वो इसका एक बेहद खौफनाक और पब्लिक रिवेंज लेगी। और उस आत्मा ने एक नंबर दिया,
21। उसने पूरे गांव के सामने कसम खाई कि वो दशहरे के त्योहार तक ठीक 21 लोगों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारेगी। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? वो इसमें कामयाब रही। मरने वाले हर एक इंसान ने अपनी दर्दनाक मौत से ठीक पहले उसी खूबसूरत सफेद बिल्ली को देखने का दावा किया था, बिल्कुल दीप्ति की तरह। और ये हमें ले आता है इस केस फाइल के आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, अनय का खौफनाक अंत। अगर आपको लग रहा है कि शारीरिक रूप से उस पेड़ से मीलों दूर जाने के बाद अनय बच गया था, तो आप गलत हैं। इस श्राप का असली साइकोलॉजिकल टॉर्चर तो अब शुरू हुआ था। अनय की जिंदगी एक खौफनाक सदमे में बदल गई। उसे हर बड़े पेड़, हर अंधेरी परछाई में मौत नजर आने लगी। हर रात उसे वही खौफनाक सपने आते जहां वो सफेद बिल्ली भूतनी बनकर उसका गला घोट रही है। इस खौफ ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया और उसने खुद को महीनों तक अपने ही घर की चारदीवारी में कैद कर लिया। लेकिन इस कहानी का अंत कुछ महीनों बाद एक मनहूस रात को हुआ। रात का सन्नाटा अचानक अनय की दिल दहला देने वाली चीख से टूटता है। उसके पेरेंट्स बदहवास होकर उसके कमरे की तरफ भागते हैं। बंद दरवाजे के बाहर से वो सुनते हैं कि अनय जोर जोर से रो रहा है और वो किसी अदृश्य शैतानी शक्ति से उस पेड़ के पास जाने के लिए लगातार गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा था। जब उसके कांपते हुए माता पिता ने कमरे का दरवाजा खोला तो अनय की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके सामने वही मंगला जोड़ी की भयानक आत्मा खड़ी हंस रही थी, जो उन्हें देखते ही हवा में गायब हो गई। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली केस फाइल को बंद करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगली बार अगर कभी कोई लोकल इंसान आपको अंधेरे से पहले लौट आने की चेतावनी दे, तो क्या आप उनकी बात मानेंगे या आप भी किसी खौफनाक किंवदंती का परीक्षण करने की गलती करेंगे? अगले विश्लेषण तक अपना ख्याल रखें।